हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति प्रसारिणे। हरे कृष्णा। ये श्लोक सभी को दिखाई दे रहा है? तो श्लोक तो कल बता ही दिया था अर्थ श्लोक का, लेकिन हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 13 और 14 भाग 2। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय। तो भगवान ने यहाँ पे शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन किया है कि एक भक्त में क्या गुण होने चाहिए जिससे वह मुझे प्रिय हो जाता है। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो एक गुण की चर्चा करी थी, अद्वेष्टा, मतलब द्वेष से रहित होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने बताया था कि द्वेष से रहित होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा है या हमसे द्रोह कर रहा है, फिर भी हमें उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो द्वेष नहीं करना चाहिए तो न्यूट्रल रहना चाहिए? नहीं। फिर अगला गुण बता रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ठीक है। तो अगला गुण है, यानी उन व्यक्तियों पे जो द्रोह कर रहे हैं, हमारे साथ ईर्ष्या करते हैं हमसे, मैत्रेय, जो मुझसे द्वेष कर रहे हैं, यानी जो पीछे वाले, मतलब कि हम तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहते, बट हाँ, बट कोई ऐसा कार्य कर देते हैं कि जिससे हमें गुस्सा आ जाती है, क्रोध आता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मतलब चलो द्वेष, अगर वो गुस्सा हमें दिला रहा है तो हमें उससे द्वेष नहीं करना। तो क्या करना है? मैत्री भाव रखना है फिर भी उससे। तो बता रहे हैं उन लोगों, जो मुझसे द्वेष कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, उनसे भी मैत्री रखता है। ये मित्रता का भाव। क्योंकि देखो, मित्र से तो मित्र कोई भी रख लेगा। कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो अच्छा कर ही लेगा। लेकिन जो कोई बुरा कर रहा है उसके संग अच्छा करना, उस पर मैत्री भाव माना जाएगा। जैसे कि अगर दुश्मन भी घर आए तो उसका हमें हाँ, आदर ऐसे करना चाहिए कि उसे ये फील ना हो कि मैं इसका दुश्मन हूं। फील नहीं होना चाहिए, मतलब इतना मित्रता से करना चाहिए दुश्मन को भी। कहते हैं ना, घर पे आए दुश्मन को भी मेहमान होता है, वो भी अतिथि होता है। तो हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो मैत्री में हम यही सीख सकते हैं यहाँ पे कि सभी का हृदय में भगवान है। तो अगर हम उससे द्वेष कर रहे हैं, यानी हम किससे द्वेष कर रहे हैं? यानी भगवान से भी द्वेष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं भगवान से। परमात्मा तो उसके अंदर भी है। तो हमें जबकि पता है कि वो अज्ञान में है, इस कारण से ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो अपने अज्ञान को
अपने स्वरूप को भूला हुआ है ज्ञान से। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सभी का हृदय भगवान का घर है। तो इसलिए मैत्री मैत्री भाव रखना चाहिए। अगर मुझसे कोई द्रोह कर रहा है तो मैं उससे द्रोह नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग बात हो गई। कोई मुझसे द्रोह कर रहा है और मैं उससे द्रोह नहीं कर रहा हूँ, एक अलग बात हो गई। लेकिन फिर भी मैं उससे मैत्री कर रहा हूँ, यानी मित्रता का भाव रख रहा हूँ, उसे अपना दोस्त मान रहा हूँ, ये एक अलग पॉजिटिव पॉइंट है। बढ़ के हो गया ना एक पॉइंट। मान लो तो हो सकता है कि चलो तुम कुछ बुरा कर रहे हो मेरे साथ तो मैं न्यूटन हो गया, मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है हरे कृष्णा। लेकिन मैं मित्र नहीं हूँ, मतलब मैं मित्र की कैटेगरी में नहीं हूँ। लेकिन अगर मित्र की कैटेगरी में भी आ जाए तो ये पॉजिटिव पॉइंट एक और आ गया। तो ऐसा भक्त होता है, भगवान बता रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे देखो श्लोक में लिखा है करुणा। देखो करुणा के लिए तो सीधा हम समझ सकते हैं, करुणा मतलब कि हमें जिससे मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो इंसान इस दुख से निकल के सुख में आ जाए, मतलब सुखी हो जाए किसी भी तरीके से, मतलब है। हाँ। हाँ दया। दया मतलब करुणा मतलब करुणा में कोई अगर आदमी दुखी है तो उसके दुख को ना देख पाए, उसकी मदद के लिए हाँ मदद के लिए मतलब तैयार रहना। करना। मदद के लिए तैयार रहना, मदद करना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जब भक्त के रूप में आए थे तो वो ये कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं, जो मांस खा रहे हैं, मुसलमान हैं, जो यवन है, इनका उद्धार कैसे होगा। इसको बोलते हैं करुणा। मतलब कि मांस खा रहे हैं ना, तो पहले ही विपरीत कार्य कर रहे हैं, फिर तो उन्हें नरक जाना चाहिए। यही भाव तो आएगा ना कि गाय काट रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो उन्हें नरक जाना चाहिए। फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा। किससे बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी से, कि इनका उद्धार कैसे होगा। और आगे फिर कह रहे हैं पेड़ पौधों का, जानवरों का, इनका कैसे होगा। ये मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कैसे इनका उद्धार होगा। यानी करुणा, कितनी भक्तों पे करुणा है उनकी, लोगों पे। तो वह उन पर करुणा करता है, उन पर। अब उन पर से फिर समझ लो उन कौन से, वही जो द्रोह कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं उनसे मैत्री भाव रखना है, उन्हीं पे करुणा करना है, उन पर। ठीक है। तो उन्हीं पर करुणा करता है जो दुख में है, और उनके लिए उसे खेद होता है, क्योंकि वह सोचता है कि किसी भी कारण से ये दुख में ना रहे, सुख में आ जाए। करुणा जैसे कि अब सामने का पड़ोसी है, मतलब नहीं है मान लो कुछ, तो फिर भी हम चाहते हैं कि वो कैसे सुखी हो जाए। करुणा, इसको करुणा कहते हैं, कि कैसे भी वो सुखी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। जब हम किसी को दुख देना चाहते हैं तो वह कैसा है, जैसा मैंने कल बताया था, जलता हुआ कोयला। किसी को दुख देना चाहते हैं मतलब, तो हम ये ना क्या, या तो उसे मारपीट करेंगे, दुख देंगे, या हम कुछ कड़वा बोलेंगे, या हम निंदा, मतलब कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे उसे दुख हो। तो यानी दुख हम अगर किसी को देना चाहते हैं तो जलता हुआ कोयला हमने अपने हाथ पे रख रखा है, जैसे कल बताया। और उसी की जगह हमने अगर प्रसाद रखा है उसके लिए, तो वो भी सुखी होगा और आप देते समय भी सुखी होंगे। भले ही आप कोयले से उसको खूब मार लो, या कोयला उसके मुंह पे डाल दो, लेकिन आगे मतलब बाद में जब अब आ जाओगे, गुस्सा शांत हो जाएगी, तो यही भाव आएगा, यार मैंने अच्छा नहीं किया। बाद में यही भाव होगा, गिल्टी फील होगी, कोई मनी कराता है, मनी बाद में पलट जाता है अगर तुमने ये क्या किया। और अगर प्रसाद खिलाएंगे तो बन के अच्छा। तो इसीलिए ये सारे गुण होंगे तो हम दूसरे को सुखी करेंगे। और एक चीज बता रहे थे इसमें, करुणा मतलब कि बस लोग सुखी हो जाए, किसी भी तरीके से संसार सुखी हो जाए, लोग सुखी हो जाए। और इसमें एक चीज बता रहे थे कि भागवतम से है कि कैसे सभी सुखी हैं, कैसे करुणा है। तो कपिल भगवान कहते हैं, कैसे तुम मुझे संतुष्ट कर सकते हो, मतलब भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, या वो भी कोई भी चीज जो संसार में जो जीवों को चाहिए, उनकी जरूरतमंद चीज है, वो उनको प्रोवाइड कराना, देना, देकर लोगों को संतुष्ट करना, मतलब सभी को संतुष्ट करना। अगर हम सभी को संतुष्ट करेंगे तो हम भगवान को भी संतुष्ट कर देंगे, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान भी है। अगर हम पूजा कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और ना उनकी सेवा कर रहे हैं, ना उनका सम्मान कर रहे हैं, और अन्य जीवों पे मतलब कि दया नहीं दिखा रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं फिर? मान लो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों पे एकदम मतलब कि कटु वचन बोल रहे हैं, या सम्मान नहीं कर रहे हैं, या फिर उस चीज में लेवल पे नहीं मान रहे हैं, तो हमने एक्चुअली पूजा कर ही नहीं रहे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि सभी जीवों को संतुष्ट करोगे तो मुझे भी संतुष्ट कर लोगे। जैसे कि वो महाभारत में है ना कि जब भगवान एक चावल का दाना है जो भी उसमें रहता है, वो खाते हैं तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, मतलब जो भी उसके दुर्वासा मुनि के जो भी शिष्य आए थे, सबका पेट भर जाता है। यानी भगवान संतुष्ट हो गए तो सब संतुष्ट हो गए। तो इसी तरीके से अपोजिट बता रहे हैं यहाँ पे, कि अगर कोई पूजा कर रहा है और अन्य जीवों पे भगवान को नहीं देख रहा है,
जैसे कि मान लो कि पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा में अगर कोई आ गया तो उसको हम मतलब नहीं देख पा रहे हैं कि उसके अंदर भी हृदय में भगवान है और उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि फिर उसकी पूजा कैसी है? वो यज्ञ तो कर रहा है, उसमें आहुति तो डाल रहा है, लेकिन वो आहुति किस में डाल रहा है? अग्नि में नहीं डाल रहा है, वो राख में डाल रहा है। यानी अगर कोई राख में आहुति डालेगा तो कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा उसको। तो ऐसे ही है। तो जो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते हो, जैसे राख में आहुति देने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो भगवान एक तरीके से वहां पे डांटते हैं। जैसे भगवान के विग्रह में हम देखते हैं कि भगवान है, विग्रह में देखते हैं ना भगवान है, तो क्या और जीवों में भगवान नहीं है? उनमें भी तो परमात्मा में बैठे हैं ना। हम वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन खाली ये देख रहे हैं कि विग्रह में भगवान है, हाँ वो तो है, लेकिन बाकी सभी जीवों में भगवान को नहीं देखता है। तो फिर तो ये अलग अलग हो गया कि यहाँ देख रहे हैं या नहीं, तो भगवान तो नहीं है। तो वही बताता है। जैसे कल मैं एक बात बताना भूल गया कि अगर हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे तो क्या हम नाम के प्रिय नहीं होंगे? नाम और नामी में भेद नहीं है। अगर हम भगवान के प्रिय हो रहे हैं तो यानी हम नाम के भी प्रिय हो जाएंगे। नाम में भी फिर बड़ा स्वाद मिलेगा, अच्छा लगेगा नाम करना, क्योंकि हम उसके भी प्रिय हो जाएंगे। दूसरा गुण है ए बचा, मतलब और भी गुण है, निर्ममो। निर्ममो, निर्मम मतलब कि वह देह आदि के प्रति देह आदि के प्रति ममता से शून्य होता है, क्योंकि वह यह जानता है कि ये सब प्रकृति के विकार हैं और ये सब उसके नहीं। देखो इस जगत में जो भी कोई चीज है वो प्रकृति के विकार ही है, कुछ ना कुछ विकार करके चीज बनाई जा रही है, मॉडिफाई कर रही है, यानी ये चीज मेरी नहीं, ये चीज मेरी नहीं है, वो ये जानता है। जैसे कि ये मेरा फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी कुर्सी है, मेरा 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 करोगे तो क्या होगा? झगड़े होंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। इससे शून्य होना है, मतलब इस ममता से शून्य होना है कि ये तुम्हारा है। अच्छा, अगर इस ममता से हम शून्य हो जाएंगे कि ये मेरा नहीं है, तो फिर ममता को, क्योंकि हम मोड़ सकते हैं ना, खत्म तो कर नहीं सकते ममता को, तो ममता फिर किसके किसके विषय में ममता करें? तो बताते हैं भगवान के विषय में ममता कर सकते हैं कि भगवान मेरे हैं। भगवान कभी धोखा देके नहीं जाएंगे। मान लो कि अगर कल मृत्यु हो गई तो ये लैपटॉप भी यहीं रह जाएगा, पैसा भी यहीं रह जाएगा, फोन भी यहीं रह जाएगा, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। लेकिन अगर हम ममता भगवान से करेंगे और फिर मृत्यु होगी तो कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान कभी छोड़ने वाले नहीं है, वो तो हमेशा संग रहेंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं निर्ममों में कि यह मेरा है, तो मेरा मेरा करते हुए झगड़ा होगा। तो ये वस्तुएं मेरी नहीं है, पर उन वस्तुओं को मुझे देखभाल करना है, और उन वस्तुओं से मुझे भगवान की सेवा करनी है। हमें बस ये समझना है, ठीक है? ये वस्तु मेरी नहीं है, पर ये वस्तु भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, और जब तक मुझे ये वस्तु प्राप्त हुई है तब तक मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो इसके द्वारा हम ममता से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम हर वस्तु को ये समझेंगे मेरी नहीं है, ये भगवान की है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तो हम ममता से शून्य होंगे कि नहीं। ममता मतलब कि ममता होती है ना, जैसे मेरा है, जैसे एक माँ को ममता होती है अपने बच्चे से कि मेरा है, मेरा बच्चा है, ममता। तो ममता की वजह से फिर हम ममता में बह जाते हैं, भक्ति नहीं कर सकते। तो ये बता रहे कि ममता से शून्य होंगे, तो ये सोचना पड़ेगा ये देह आदि जो भी मतलब देह से संबंधित मेरी चीजें हैं वो मेरी चीज नहीं है, ये तो प्रकृति के विकारों से आई हैं भगवान की कृपा से, और उन्हीं के सेवा में मुझे लगी। तो जो भी वस्तुएं भगवान की हैं, और जब तक मेरे पास है, हम भगवान की सेवा में उन वस्तुओं को नियोजित करते रहे। और ममता किससे होनी चाहिए? तो बता रहे हैं साफ साफ भगवान से होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी छोड़ के नहीं जाए। नेक्स्ट गुण है निरहंकार। निरहंकार मतलब कि वह यह नहीं सोचता कि यह कोई भौतिक वस्तु वह है, यानी वह ये नहीं सोचता कि मैं शरीर, सॉरी, वो ये नहीं सोचता कि मैं शरीर हूँ, वो सोचता मैं आत्मा। मतलब जो देह भौतिक मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, वो वह है, वह नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई अगर कहीं नई कार लेके आए, कार ठुक गई या कार पे स्क्रैच हो गया, तो एक्चुअली स्क्रैच किस पे हुआ? कार पे हुआ ना, लेकिन कार पे नहीं हुआ, वो उस पे स्क्रैच हो गया एक तरीके से। मतलब अगर तूने मुझे ठोका, बोलते नहीं तूने मुझे ठोका, अरे आपको नहीं ठोका, आपकी गाड़ी को ठोका। मतलब अपनी पहचान गाड़ी से कर रहे हैं। नया फोन ही आ जाए और मान लो गिर जाए तो मतलब, यानी जो भी वस्तु है उसको उसी तरह मैं वह हूँ, मतलब वो अपने आप को शरीर मान। तो जो भक्त हैं, अब कोई बोले अच्छा तो हमें ये मानना है मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर में, यही सोचना है कि दिन भर। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्त है वो अलग से दिन भर ये नहीं सोचता, सोचता रहता कि वह शरीर नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह शरीर नहीं है। ये तो ज्ञान योगी होते हैं ना, वो सोचते हैं अहम ब्रह्मास्मि है, कि मैं आत्मा हूँ। अ, वो ये सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं, शरीर नहीं। जो भक्त होता है उसका फोकस रहता है कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूँ,
मतलब इस शरीर से मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं। वो ये नहीं सोचता रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इससे क्या होगा सोच के मैं शरीर नहीं हूँ। अरे ये जो शरीर मिला है इसे भगवान की सेवा करो ना। तो उसके द्वारा भगवान की धीरे धीरे वो सोचता रहेगा कि मुझे इससे शरीर से सेवा करनी है, सेवा करनी है। सेवा करते करते फिर जो माया है वो शांत हो जाएगी, फिर उसे माया इतनी परेशान नहीं करेगी। और फिर गुण है सम दुखा सुखा क्षम। सुख में वह हर्षित नहीं होता और दुख में वह व्याकुल नहीं होता। और ध्यान रखना ये दोनों चीज ही भक्त के जीवन में आएंगी, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। इसीलिए भगवान लिख रहे हैं सम दुखा सुखा क्षम, यानी दोनों परिस्थितियों में वह सम रहता है। जैसे मान लो कि लॉटरी लग गई या फिर जन्मदिन है, अब पार्टी के लिए बुला लिया और चाक पार्टी हो रही है रात को, खुशी है ना, या बहुत यश प्राप्त हो गया, खुशी है, गाना बजाना कर रहा है, तो भूल गया कि माला करनी है, चैंटिंग करनी है, भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है, भूल गया, अपने पार्टी में लग गया, ना माला करी, ना कोई पूजा वूजा, ना कोई आरती वगैरह कुछ नहीं करी, ठीक है। तो ये हो गई खुशी। और मान लो कि लॉटरी नहीं लगी या फिर सारा वो हार गया जुए में, मतलब कोई भौतिक मटेरियल है, तो फिर क्या, फिर उसे टेंशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है, फिर पता चला कि जिस गिटार वो बजा रहा था वो बढ़िया से वही गिटार अपने सर पे मार रहा है ऐसा करके, तो क्या हुआ। तो यानी वो सुख में ज्यादा सुखी हो गया, यश प्राप्त हुआ, और दुख में बिल्कुल डाउन हो गया बिल्कुल। तो ऐसे नहीं होना, भक्त को समझ है। और ये परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, एक भक्त थे, तो उनकी जब अकाउंट बैलेंस ऊंचा रहता था तो बड़ा खुश होते थे, बड़ा शान से थे, और जैसे उनका अकाउंट बैलेंस लो होता था बड़ा टेंशन, प्रभु जी टेंशन होती, प्रभु जी टेंशन होती है, अकाउंट में बैलेंस कम है। तो यानी बैलेंस ऊपर जा रहा है तो खुशी हो रही है, बैलेंस नीचे आ रहा है तो दुख हो रहा है, यानी वो उसी में पड़े हैं अभी, सुख दुख में। तो ये तो आता जाता रहता है। तो ज्यादा यश मिले तो वाह वाह नहीं करना है, और अगर दुख आ जाए तो दुख में मतलब बिल्कुल व्याकुल नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सुन के लग रहा होगा सुख दुख सम दुख है, तो हम तो सुखी रहते हैं, एक जैसे तो रहते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बुखार आ जाए तो अब नहीं, सम दुख, बुखार आ गया फिर भी जाना है मंगल आरती, ऐसा नहीं, दवा लेके जाओ, तो दवा तो लेनी है, शरीर का ध्यान तो रखना है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं रोकनी। वैसे मैंने भी रियलाइज किया है कि पहले जब मैं भक्ति में नहीं था तो कोई बुखार उखार आता तब तो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं था, लेकिन अब थोड़ा अगर सुबह भी शाम को बुखार आ गया तो पहले माइंड में आती है आज लेट जगूंगा यार, आज शरीर सही नहीं है, आज बुखार सा आ रहा है, आज सर में दर्द है तो आज लेट जगूंगा, पहले से माइंड में जाता है लेट जगूंगा। मतलब थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए लेट जग रहे हैं, चैंटिंग नहीं हो पा रही है, थोड़े से सर के दर्द, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बात अलग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुख तो आएगा ही। और अगर कोई सोच ले कि इस दुख को मैं धन से कम कर सकता हूँ, तो धन से कभी दुख कम नहीं होता, धन कितना भी हो तभी इंसान परेशान रहता है, ताश रहता है। तो उस दुख को वो सहन करे। तो भगवान इसीलिए बोलते हैं कि उस दुख को सहन करते हुए भी अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं, इसीलिए आप कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। दुख आया है, उस दुख को सहन कर रहे हैं, क्योंकि दुख को खत्म तो हुआ नहीं, लेकिन सहन तो कर रहे हो ना दुख को। मान लो कि सर में दर्द हो रहा है, सर की पीड़ा को सहन कर रहे हो, फिर भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंगला आरती अटेंड कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो भगवान क्या देते हैं कि दुख को भी ये सहन करके मेरे भक्ति में लगाए, इससे भगवान प्रिय होता है, भगवान को वो प्रिय हो जाता है, और प्रिय जब लिस्ट में नाम आ जाता है हाँ, ये मेरा प्रिय है, फिर आगे बढ़ता है। ओके, आगे है संतुष्ट। संतुष्ट तो सरल है कि लाभ हो या हानि हो दोनों में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कुछ मिल गया तो भगवान की कृपा है, और अगर कुछ चला गया तो भगवान को तो ज्यादा मुझे मतलब दुख देना, मतलब ज्यादा जाना था पर फिर भी भगवान की कृपा से कम गया है। मतलब भौतिक रूप से जो भी लाभ है अलाभ है उनमें बस यही करना है कि ठीक है भगवान की कृपा है, चला गया चला गया, इससे कोई बोल नहीं। फिर है योगी। योगी, योगी मतलब क्या है। योगी का बताना है कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट उपाय में वह निष्ठ रहता है। उपदिष्ट उपाय मतलब कि गुरु जो बता रहे हैं अपने भक्त को, अपने शिष्य को, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें वह निष्ठ रहे। गुरु ने बोला है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है प्रभुपाद जी की, प्रसाद पाना, यही है। जैसे ही पता चल जाए कि फर्स्ट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब प्रभुपाद जी ने ये दिया प्रसाद पाने की, तो कौन सा तात्पर्य है अभी हम पढ़ लेंगे जाके उसको। नहीं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है 16 माला का जप। तो 16 माला के जप में अब वह निष्ठ रहे, निष्ठ मतलब कि छोड़े ना उसको, दबे ना उस चीज में, फोकस करके चैंटिंग राउंड। वो सबसे जैसे देखो चैंटिंग राउंड ही है, तो जी बोलते हैं ना कि 99% जो हमारी भक्ति है वो चैंटिंग पे निर्भर है। चैंटिंग सही होगी तो चैंटिंग से सारा कुछ, चैंटिंग से हृदय शुद्ध हो जाएगा,
चैंटिंग से ही सारे गुण प्रकट होने लगेंगे। अगर चैंटिंग ही डेली डाली है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहे हैं, तो फिर तो तरक्की मतलब धीरे धीरे होगी। जैसे कोई कोई प्रोजेक्ट है, प्रभु जी मुझसे पूछिए, 16 साल मैंने इस्कॉन को दिए हैं, 16 साल मैंने माला करी, फिर भी मेरे संग ऐसे दुख आ गए। तो फिर प्रभु जी क्या बोलते हैं, दिखाओ इनकी चैंटिंग दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ। अब वो रिकॉर्डिंग में कैसे लग रहा है, हरे कहीं जा रहा है, कृष्णा कहीं जा रहा है, वो पता चले कि हरे कृष्णा बोल ही नहीं रहे हैं, किच 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 हरे हरे, फिर वो किच 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 चलेगा किच किच। ऐसे नहीं करना है, स्पष्ट करना है अच्छे से, मतलब उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए कि जो हमें सुनाई दे, और सुनने का अभ्यास करना है। और एक चीज, हाँ प्रभु जी एक और चीज बता रहे थे कि मंगल आरती में या कीर्तन में माला नहीं करनी कभी भी, क्योंकि वो फिर अपराध भी एक तरह का हो जाता है, ना तो वो इधर का ना उधर का, वो बैकग्राउंड चेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो तुम वो आरती सुन रहे हो सही से, कीर्तन सुन रहे हो, और ना तो तुम जपी सुन रहे हो, तो कर क्या रहे हो? ना तो वो कर रहे हो ना ये कर रहे हो, दोनों में से कुछ नहीं कर रहे। इसलिए अगर चैंटिंग करनी है तो फिर कीर्तन से अलग बाहर जाके बैठ के कहीं करो, और अगर कीर्तन में हो तो फिर कीर्तन में जाओ। मतलब क्योंकि मन एक ही जगह तो फिक्स हो जाएगा, दो जगह कैसे हो जाएगा? मन तो एक ही जगह लगेगा ना। अब पता चला कि तुम हरे कृष्णा भी कर रहे हो संग में, मतलब वो तो वो हो गया कि बस चैंटिंग पूरी करनी है कैसे भी, मतलब वो पूरा हो जाएगा सोलो। शुरू करने में भी चल जाता है, फिर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वही है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चैंटिंग है वो, चलो कर रहे हो कर लो। लेकिन जो निर्भर 16 माला है उनको तो देखो, अगर बढ़िया से सुबह जग के स्नान करके बढ़िया से एकदम ध्यान पूर्वक सही से करा जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो। अगर कोई 6 महीने भी एकदम अटेंटिव चैंटिंग कर ले तो बहुत गुण उसमें प्रकाशित हो जाएंगे, और काफी उसमें वो आ जाएगा, काफी, क्योंकि ताकत है इसमें चैंटिंग। हरे कृष्ण, देखे ना भक्त कैसे रखे रहते हैं। जैसे कि अभी इंटरव्यू हुआ था साधना चैनल पे अमोघ भैया जी का, उसमें लेडीज बोली कि आप तो अभी भी 40 साल की उम्र में ऐसे लग रहे हैं कि अभी भी अ, मतलब एकदम हैंडसम, बिल्कुल जवान, एकदम चमक ऐसे लग रहा है, तो बताइए क्या राज है इसका? इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वो कुछ जो ऑडियंस थी उनके भी क्वेश्चन आंसर थे, कुछ वो खुद पर्सनल भी कर साधना चैनल पे। अरे वो सब जगह पहुंचे, जी न्यूज पे आया था उनका, जी न्यूज पे भी गए थे, जी न्यूज पे भी गए थे। धीरे धीरे करके आप बहुत कर लो। वो तो फेमस है मुझे तो, वो चैनल वाले बता रहे कि आपको तो हर कोई जानता है, आपके तो मिलियन में व्यू आते हैं, आपको तो अब है ही नहीं। आप हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे एपिसोड में आए। यहाँ तक कि जो अपने क्या नाम है, कौन से मोटिवेशन स्पीकर, और गोपाल हाँ संदीप महेश्वरी, उनके एपिसोड चल रहे थे, तो उसमें 190 189 एपिसोड में अमोघ लीला जी, अमोघ लीला जी आए। अरे बहुत बहुत फेमस है वो। उनकी शो में अमोघ लीला आए थे, तो उसमें कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो कमेंट में एक लड़के ने बोला कि आपके जितने भी एपिसोड हैं अभी तक 188 निकल चुके हैं और 189 सबसे अच्छा एपिसोड है ये, क्योंकि आपने शुद्ध भक्त को इनवाइट किया, शुद्ध भक्त को इनवाइट किया है। तो संदीप महेश्वरी बहुत ज्यादा, 27 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उसमें आए, उनके यूट्यूब। हाँ ठीक है, समझ गई। वो अपने एक पूरा पूरा चैनल चला। हाँ, तो फिर हमें इससे क्या सीखना, मैं ये क्यों बता रहा था सर, किस पे, योगी पे। यानी अगर प्रभुपाद मतलब कि हमारे गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसमें निष्ठ रहना, ये योगी का मतलब है, ठीक है। और है यतात्मा। देखो यतात्मा में कल मैंने मन का बताया था कि मन जिसका भौतिक भोगों में नहीं जाता, पर इसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय वर्ग, जो टीका में आया है, इंद्रिय वर्ग मतलब इंद्रिय समूह, इंद्रिय समूह में है मतलब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया और मन। तो ये सभी पे वो विजय प्राप्त किया हुआ रहता है, इन सभी पे इसको बोल रहे हैं यथात्म, ठीक है, विजय प्राप्त किया होता है, सरल है ना, विजय प्राप्त कर ली, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन सब पे विजय प्राप्त कर ली, ये इजी है। पूरी जिंदगी ही मन को, इंद्रियों को संयमित करने में खप जाती है। कहते हैं ना श्लोक नहीं तब है, भी वाचो वेगम मनो वेगम इंद्रिय वेगम, वो श्लोक है ना जो आज हो गया हम बात हो गई। क्रोध वेगम, तो वो उसमें जिंदगी खप जाएगी। लेकिन ये मतलब जीता हुआ होता है, उसी को तो बोलते हैं ना, जैसे कि गोस्वामी, गोस्वामी उपाधि तभी मिलती है जब इंद्रियों को कंट्रोल। और सारा लोग ये बताया गया है कि आस्था से एक बैठ सकता है, वही गुरु बना सकता है। हाँ, जैसे वो केंद्रीय हो, जितेंद्रिय हो। एक है किसी ने प्रभु जी तो प्रभु जी तो अपना हम लोग तो कोई नहीं बैठ, कोई है ही नहीं बैठने को। वह करता है। ये तो गुरु की आज्ञा से अपन लोग गुरु की आज्ञा से प्रचार के लिए, क्योंकि वो है कि गुरु की जिन्होंने आज्ञा केवल जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है उसी को व्यास आसन पे
बैठना चाहिए। केवल पंडित जी बोल कर दिया था तो ये पागल है। उसमें आता है ना, भागवतम में भी तो आता है, सूत गोस्वामी बैठे थे तो वो एक उस परिवार से थे, फिर वो कैसे बैठ गए, इसके मतलब क्वेश्चन उस पर हुआ था प्रथम स्कंद में, उसमें भी इसके बारे में आया था। ठीक है, आगे क्या है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय बहुत बढ़िया है। कैसे, अगर हम दृढ़ निश्चय हो जाएंगे भक्ति में तो फिर हमारी 16 माला, ये सारा कुछ आराम से हो जाएगा। तो दृढ़ निश्चय, देखो दृढ़ निश्चय अगर बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान, तो इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति आएगी कि जो दृढ़ निश्चय आपको दबाने की कोशिश करे, लेकिन उसमें हमें दृढ़ निश्चय रहना है। जैसे कि मान लो कोई बोले, अरे तुम उस ग्वाले की भक्ति करते हो क्या, उस ग्वाले के, अरे यार कहाँ तुम फंस गए, कुछ नहीं है वही, क्या प्राप्त होगा, तुम महान बनो, तुम इस जगत में महान बनो। लेकिन इस ये सब सुनने के बाद भी वह भक्ति में दृढ़ निश्चय बना रहे, क्योंकि ये बकरियां आएंगी, उनको बकरियां बोलते हैं वैसे, जो भक्ति की लता को खाने के लिए आते हैं ना, अरे तुम कहाँ फंस गए हो, कहाँ, ये सब चीज़। तुम जगत में महान बनो। तो देखो जगत में सिर्फ महान मूर्ख ही बन सकते हैं और कुछ नहीं। अगर इस जगत में बनना चाहे ना तो वो महान मूर्ख ही बन सकते हैं, महान और कुछ नहीं बन सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं वह सदा भगवान के चिंतन में लगा रहता है और दृढ़ निश्चय से, जो कुतार्थिक लोग होते हैं ना, कुतार्थ में जो कुतर्क करने आते हैं, मतलब कह रहे हैं कृष्ण तो भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं, तुम कहाँ फंस गए, ये सब, तो इस पे वह ध्यान नहीं देता और दृढ़ निश्चय से भगवान भक्ति में लगा रहता है। होता नहीं कि जैसे कभी कभी नए भक्त होते हैं, अब आगे कुछ बकरियां आ गई, मतलब कुतर्क करने लगे, अरे तुम फंस गए, तुम्हें तो ये कर लिया वो कर लिया। जैसे कि एक, हाँ, एक उसमें जो अपना दिल्ली का पंजाबी बाग का जो इस्कॉन है, तो उसकी जब किसी ने डोनेट किया था, मतलब जो मंदिर बना था पहले, डोनेट किया था, तो उसने पहले बोल दिया था हाँ तुम ये जमीन ले लो, आपकी है, टेंशन मत लो, जमीन ले लो, आपकी है। अब उसके बाद जब सारा कुछ हो आ गया तो उसके बाद कहता है, वो किसी ने भड़का दिया, अरे तुमने किसको जगह दे दी है, जमीन दे दी, अरे हरे कृष्णा वाले को, अरे वो तो पैसा मेरे का भेजते हैं ये वो। अब उनकी बुद्धि घूम गई, बाद में आके कहने लगे नहीं वो, ये तो अब नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा, जमीन तो दे दो मुझे वापस, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप ले लो, पर मेरा एक पैर बना रहेगा उसमें। प्रभु जी कहते हैं आप ऐसा करो, आप दोनों पैर बना लो फिर उसमें, ठीक है, तो उसको दे देते हैं। इसीलिए इन चीजों से बचना चाहिए, मतलब किसी ने भड़का दिया ना कि पैसा वापस आ रहा है, तो फिर जो दान दिया था वापस ले लिया, मतलब कि ऐसे ऐसे दान दे रहे थे कि अब मेरा पैर भी बना रहेगा, मतलब मेरा भी रहेगा इसमें, आप मंदिर भी कर लो। तो फिर मंदिर वाला बोला नहीं, आप पूरे पैर रखो। फिर उसके बाद उसी के साइड में, बगल में या उसके थोड़े पास में बड़ा, मतलब काफी जमीन मिली जो किसी ने डोनेट कर दी, उसमें आज टेम्पल है पंजाबी बाग, इस camp का। तो सब लोग कह रहे हैं कि पंजाबी बाग में जो कौन से विग्रह है, मुझे विग्रह का नाम याद नहीं है, जो भी हो, राधा गोपीनाथ या राधा वल्लभ जो भी, तो वो कहते हैं क्योंकि वो वहाँ छोटे जगह थी, तो भगवान चाहते थे कि वो छोटे में गुजारा नहीं हो रहा, तो बड़ा बिल्डिंग चाहिए, तो बड़े बिल्डिंग बनाते वहाँ पे, वो करते हैं ना सेवा, वो भी अच्छे हैं। रुक्मिणी तो हाँ रुक्मिणी का रेस्टोरेंट वो अच्छे। अभी हम जब मायापुर, सही बात है। अभी जब मायापुर गए थे ना रिसेंटली हम, तब वो भी उनकी भी टीम थी पूरी। ठीक है, तो इसमें समझ आ गया दृढ़ निश्चय मतलब कि लोग दबाने आएंगे, मतलब, लेकिन उसमें हमें दृढ़ निश्चय रहना है, और दबाने की स्थिति आएगी, क्योंकि दृढ़ निश्चय शब्द है तो यानी दृढ़ निश्चय को हटाने के लिए चीजें होंगी। हाँ, इससे तो वही है ना, गीता पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पर गीता से परे भी कुछ है। ये गीता में तो भगवान कह रहे हैं मुझसे परे कुछ नहीं, आप कह रहे परे, भगवान खुद ही तो कह रहे हैं मुझसे परे कुछ नहीं। देखिए आइए आइए वो सब वो भी अरे वो भी ऐसे बहुत, ठीक है, लास्ट लास्ट है, मई अर्पिता मनोबुद्धि। तो मई अर्पिता मनोबुद्धि मतलब वह अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करता है। पहले श्लोक था ना, मुझ में वास करता है, वही वाला ही, यानी मन की वृत्तियां, इच्छाओं को, संकल्प विकल्पों को कृष्ण की सेवा के लिए नियोजित करना। संकल्प मतलब, संकल्प मतलब कि कृष्ण की भक्ति करूं, और विकल्प मतलब जो भक्ति के विरुद्ध है उसको नहीं करूंगा या त्याग दूंगा, जो भी है। और बुद्धि के द्वारा जो भी आइडियाज आते हैं, आ जाते हैं कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं कृष्ण के लिए अच्छा सच्चा करूँ, बुद्धि में आते हैं आइडिया, तो उस आइडियाओं को मैं कृष्ण की सेवा के लिए विभिन्न विभिन्न प्लान बनाऊंगा उस बुद्धि से, यानी बुद्धि भी लग गई, प्लान बना रही है, ये करूंगा वो करूंगा, और मन दृढ़ निश्चय कर लिया है, मन है, और संकल्प कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। देखो हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति होती है, तो संकल्प शक्ति से हम सब चीजें कर पाते हैं। जब भी हम कुछ करने के लिए होते हैं तो हमारे अंदर संकल्प नहीं आता आज मैं ये करूँ, अगर संकल्प शक्ति नहीं होगी तो कैसे करेंगे।
मैंने संकल्प लिया कि मैं 2 दिन क्लास करूंगा यहाँ पे, मतलब बंद नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा गैप हो जाए तो कर रहा हूँ। अगर संकल्प ही ना लिया तो फिर तो वो विफल होगा ही होगा। संकल्प बहुत जरूरी है। तो ये सारे गुण जिसमें होंगे जो सब बताए कल और आज, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, बाकी प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ेंगे मंडे, कल नहीं मंडे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।